महमूद साहब जी। वक्त आ चुका है अगर मगर का। अगर मगर में होगा ये, मैं आपसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने। अगर किसी यंग एक्टर का नाम लेना हो जो कल का सुपरस्टार बनेगा अकॉर्डिंग टू यू, तो किसका नाम लेंगे? मुनव्वर। कौन है मुनव्वर? शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर। अच्छा, अगर अब वो यंग कहाँ रहे, तो बड़े एक्सपीरियंस है, अब तो 10 साल हो चुके होंगे। नहीं, अभी भी यंग ही है बेचारा। अच्छा। अगर हिस्ट्री की किसी भी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? सॉरी, हिस्ट्री की, तारीख की, हाँ, किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से मिलने का चांस मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे वाह वाह वाह। अगर कल को शोबिस खत्म हो जाए तो ब्रेड एंड बटर के लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? मेरे पास बहुत से काम है, मैं बहुत कुछ कर सकता। मैं हर फन मौला हूँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मैं कुक बड़ा अच्छा बन सकता हूँ, मैं कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम। लेकिन सुना सर कारोबार आपके काफी फेल भी हुए हैं। नहीं, मैंने किए ही नहीं ये कारोबार। इसीलिए तो फेल हो ये गए। मैंने सीखे, मेरी माँ ने सिखाए सारे, वाह। और मैंने इसका बहुत फायदा उठाया। अभी दोनों बीवियां फायदा उठा रही है। घर के बहुत से काम दोनों जो है। मिलके आपसे काम कराती हैं। हाँ ना। नहीं, करवाती नहीं है, लेकिन मैं उनकी हेल्प करता हूँ। सही। तो मुझे आता है सारा कुछ, तो मैं। वाह वाह। अच्छा, सुना मैंने कि आपको पहली शादी से पहले लोग ऐसी मजाक में ताने देते थे, "ओ, तू बड़ा आया सैगल का ये दामाद"। अमानुल्लाह साहब ने कहा था। अच्छा, ये क्या अमानुल्लाह साहब बरकत जुबान थी उनकी। कि वो, मैं ओपन एयर में एक थिएटर कर रहा था। हाँ। तो उसमें उस जमाने में वो हीरो यंग था, तो मैं हीरो आया, तो अमानुल्लाह साहब बड़े उस जमाने में हिट थे उधर। तो मैंने कोई बात की तो मैं कहा, चल जा तू के ना कोई सैगला था जो आई है। ये लिटरली उन्होंने बात कही, और उसके कुछ ही अरसे के बाद मैं वाकई सैगलों का दामाद बन वाह गया। यार, क्या बरकत जुबान। हाँ जी। अच्छा, आप आइसक्रीम पार्लर में मैनेजर थे? मैं जी, उसका वाकया थोड़ा सा ये है कि मैंने ग्रेजुएशन की थी। ठीक। तो मेरे एक दोस्त थे, जाहिद हामिद साहब, तब वो चलाते थे, हाँ। हमारे जो लॉ मिनिस्टर भी रहे। हाँ। तो बड़े प्यारे आदमी हैं। तो वो मुझे कहने, मैं टाउनशिप में रहता था, तो उसने कहा, आई यार तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा और तुझे जॉब करवाता हूँ मैं वहाँ पे ना, ये सेल्स ऑफिसर की, क्योंकि छुट्टियाँ थी, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं चला गया। अब वो जब उन्होंने जाहिद हामिद साहब से मिलवाया ना, उन्होंने मुझे देख के कहा, यार तुम तो किसी अच्छे फैमिली के लगते हो, तो मीज़ वाले लगते हो, ये क्या सेल्स ऑफिसर की जॉब करोगे? गर्दे में मोटरसाइकिल पे जगह जगह दुकानों पे जाओगे। कहने के महमूद एक काम करो, मैं लिबर्टी में, मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ। आइसक्रीम पार्लर 36 फ्लेवर्स फ्लेवर्स थे। हाँ। तो मुझे कहने कि मेरी वालदा वहाँ वो काम वाम करवा रही हैं, वो हम रेनोवेट कर रहे हैं सारा, तो मशीनें मेरी आ गई हैं इटली से, तो वो हम शुरू करने लगे हैं, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी एज अ मैनेजर ओवर देयर। मैंने कहा, सर मेरा तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, मैं तो अभी ग्रेजुएशन की है। मैं तो अभी छुट्टियाँ हैं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कहने कि यार काम करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा। सही बात। ऐसे कैसे एक्सपीरियंस आएगा? वो सर मुझे उन्होंने, जाहिद साहब ने, और वहाँ भाभी आती थी आइसक्रीम खाने, वो आती थी आइसक्रीम खाने, और आपने उन्हें सुकून से आइसक्रीम नहीं खाने दी। नहीं, वो कहती थी आइसक्रीम नहीं, मुझे आइसक्रीम वाला पसंद है। वाह 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 वाह। वो एक स्टोरी थी छोटी सी। वो ये था कि उसकी कुछ मैं उस ज़माने में समंदर वगैरह कुछ ड्रामे कर चुका हुआ जी था। जी जी। तो समंदर का नजीब बड़ा मशहूर हुआ था, नेगेटिव रोल था मेरा, छोटा सा था। तो उसकी कज़न्स वगैरह ना वहाँ आइसक्रीम खाने आती थी, तो वो ये गई हुई थी अमेरिका अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक। तो ये जब वापस आई तो वही होता था, भाई व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्स इन, आजकल फैशन में क्या है। उसका जो मैनेजर है ना, वो समंदर वाला नजीब है। वो एक्टर जो है, वो बड़े मजे, हम ना उसको फोन कॉल करते हैं, और वो बड़े मजे मजे की आगे से ना बातें, जोक्स वगैरह क्रैक करता है, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन हम प्रैंक कॉल करते हैं, हम बोलते नहीं है, और फिर हम हंस के फोन बंद कर देते हैं। वाह यार। अच्छा, मैं फारिग बैठा होता था, मुझे काम कोई नहीं, 16-17 बंदों का स्टाफ, कोई सब लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ वो, ऊपर से लड़कियों के फोन आ जाएं तो कौन बंदा मसरूफ होता है। खैर मैं एवे, ओ यार बोल क्यों नहीं रहा? अबे कौन है यार, क्या कर रहे हो आप? चिड़ियाघर से बोल रहे हो क्या? बंदर ही हो आप क्या? ऐसी फजूल सी बातें ना। उसने कहा कि नहीं यार, ये बड़ी गलत बात है, या तो तुम उसके साथ बात करो और उसे बताओ कि हम कौन है। इस तरह प्रैंक कॉल्स करके और यूं हंसना, और ये अच्छा नहीं है, बुरी बात है। मैंने कहा नहीं, हमें तो डर लगता है, तुम बात कर लो। बस मेरे बादशाह, आपने छोड़ा नहीं। अबू दिलाल गल की थी ते बस। अरे वाह, उस जमाने में मासूम बातें, मासूमियत होती थी, बस वो फिर सिलसिला चल पड़ा, बात शादी तक पहुंच। अगर मगर मौका मिले किसी एक आर्टिस्ट के टैलेंट आपके अंदर आ जाए, तो वो आर्टिस्ट कौन है? कवि साहब। कवि साहब का टैलेंट आपके अंदर। अगर नबील को एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? यार गुस्सा ना करे, अगर गुस्सा कर जाते होंगे। हाँ। अगर अपने करियर को कोई एक डिसीजन अंडू करना हो तो क्या करेंगे? मैं
सेट पे जल्दी आना चाहूँ। रात को ये सोने वाला जो है ना मेरा, इसको चेंज करना चाहिए। इसको चेंज करना चाहूंगा। हाँ, सुबह उठ रूटीन सकता में हूँ। आऊँ, ठीक है। सुबह सोऊं और रात में। अगर अपने बारे में कोई एक अफवाह फैलानी हो तो क्या अफवाह फैलाएंगे? इससे तीसरी शादी कर ली है। फैला के चेक कर लें, शायद वहां से वो हो जाएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। फिर कर ही लें। हाँ, ये भी हो सकता है, अच्छी अफवाह है। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो क्या जुमला बोलेंगे? कोई भी बात कर रहे हैं, आपने वही जुमला बोलना है, अब आप कुछ और नहीं बोल सकते, तो क्या जुमला होगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे महमूद साहब, मैं आपका मोबाइल चोरी करने आया हूँ। भाई, बहुत अच्छे। ये ले ये जो किया तो देना ही देना देना है। है। मेरे साथ 2 दफा वाकयात हो चुके आता हैं। हो। कराची में। क्या कैसे? यही आप पहचाने नहीं? नहीं पहचाने नहीं कमबख्त। पहचाने क्या, वो शुरू में था। अच्छा। बल्कि मजे की बात कि मारिया वास्ती साहबा की सालगिरह थी, 14 अगस्त को होती है। अच्छा, तो माशाल्लाह। 13 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद तो वो उसके घर सब इकट्ठे हो रहे थे सही विश है। करने के लिए। तो मैं वहाँ से ना हमारा वो बदर जो है, खैबाने बदर। खैबाने बदर, तो मेरी रिहाइश भी वहीं पे थी बदर। ठीक। तो वो मैं निकला तो वो बुके ले रहा था, मैं वहाँ फूल ले रहा था, बुके लेके निकला हूँ। तो बस वो सामने 2 बैठे मुझे वॉच कर रहे थे, वो आ गया, जल्दी कर जल्दी कर। अब वो इतनी बौखलाहट, मैंने कहा अच्छा बेटा आराम से, इसको तो नीचे रखो, चल ही ना जाए। हाँ। घबराहट में चल भी जाती है, चल जाती है। अब वो देख रहा था मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त ये वो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं ना, हाँ, और जब ये वो उस पे आ जाते हैं फिर ट्रैक ठंड हो जाता है। फिर ये वापस नहीं जाते कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कईयों के वो साथ चार को हुआ छोड़ा होगा, भी है। छोड़ा भी लेकिन होगा। कुछ नशा वशा करके निकलते हैं तो पता इनका नहीं दिमाग यार, नहीं चल रहा होता। वो ले गया, मैंने पहली दफा ये हुआ था। अब तो यहाँ से कहते हैं आदत भी नहीं हाँ होगी। ना, और मैंने लोगों को 2-3 साल रहा, कोई कभी भी नहीं हुआ। तो मैं बड़ा वो करता था कि यार मेरा नहीं गया, फिर बादशाह मुद्दा आया, मुद्दा नहीं गया। अच्छा, सुना मैंने ये महमूद साहब के थिएटर में खातून आई आपके पास, कहने लगी मुझे सिर्फ आपसे गले मिलना है, और गले मिली और चली गई। ये किसने बता दिया आपको? ये मैंने उन खातून ने। अच्छा, नहीं, ये बहुत पुरानी बात है शुरू की। हमारी एक आर्टिस्ट सी थी, उनकी बहन थी वो। अच्छा, तो वो बड़ी माशाल्लाह ज़रा जॉइंट टाइप की वो औरत थी। कदावर। तो वो हम रिहर्सल कर रहे थे, तो वो आई अंदर, तो वो मेरी पता नहीं क्या देखा उन्होंने, मेरी बड़ी फ़ैन थी। हाँ। तो वो आई तो वो मिलवाया, अरे महमूद साहब, महमूद असलम या महमूद जी आप, तो वो है ना, आप हाथ मिलाते हैं नॉर्मली। हाँ, अस्सलाम। उन्होंने कहा नहीं जी, हाथ ही नहीं मिलाना, मैं तानू इस तरह मिलना है। मैं क्या अच्छा जी, शर्मिंदा से हो गए, मैं शर्मिंदा हो गया। लेकिन मना भी नहीं किया आप। नहीं, मैं कैसे करता यार, वो इतनी एक चीज आपके ऊपर यूं गिर जाए, चारों तरफ से घेर और लिया, आप उस वक्त जरा पतले हो, स्मार्ट से हो, तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ से घिर गए, चारों तरफ से गिर गया। और मर्द भी हो फिर मना भी नहीं वो होता। मना भी नहीं हो सकता, और वो जवानी भी हो फिर आपकी, कौन कम बखत मना करेगा? अच्छा, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था आखिरी, कि अभी भी इंस्टाग्राम पे आपको शादी के पैगाम आते हैं महमूद? जी, अभी भी आते हैं। मेरी एक फ़ैन, मैं आपको बताऊं, वो लंदन से, वो सिर्फ मुझे कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, तुम छोड़ दो ये शादी वादी जो अपनी है ख़त्म कर, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं यहाँ पे हूँ, मैं संभाल और लूंगी। मैं संभाल लूँगी, बस आप मेरे से शादी कर लें। उन्होंने मेरा दिन ड्रामा देखा हुआ था, सरदार दिलावर। जी जी जी, क्या तो कैरेक्टर? वो 86 के दौर की बात थी। मैंने उनको कहा जी कि आप उसकी फ़ैन है, वो अब जवानी की और थी, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। कहती नहीं कुछ भी है। और वो फ़ोन करके पता क्या पूछती थी, सिर्फ उनका फ़ोन आता था, हेलो आप ठीक हैं? अच्छा ओके, खुदा हाफिज़। सिर्फ ये पूछती थी कि मैं ठीक हूँ। अरे वाह। वो फिर मैंने बीवी से बात करवाई, मैं क्या यार तुम बताओ मैं कितना ठीक हूँ। तुम, हाँ। वो फिर फाइनली उन्होंने कहा मुझे कि लास्ट उसमें कॉल में मुझे कहा कि आप मुझे अगर दुनिया में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं अल्लाह मियाँ से आपको वहाँ मांग लूँगी, अच्छी मोहब्बत पर है। आपके बावजूद। बहरहाल उनकी मेहरबानी है, तो अच्छी मोहब्बत है, अच्छी मोहब्बत। अच्छी। भाभी नाराज नहीं होती हैं इन बातों में, अब इस तरह हो जाती है, उनको तो आदत भी हो। कभी वो गुरूर नहीं किया, बस। खूबसूरत मर्द रखने का ये तो नुकसान है। हाँ ना। मेरी बीवी का भी यही मसला है। यही मसला है। हाँ। महमूद सर, जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने शो को 4 चांद लगा दिए। और मैं मुझसे अक्सर लोग अगर पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलने एक्टिंग का भेजा जाए किसी को, अच्छा जी, तो एक्टिंग का वर्ल्ड कप, तो किस एक्टर को चूज किया जाएगा? तो मैं अक्सर आपका नाम इस बात में लेता हूं कि भाई महमूद असलम ऐसे मैं सदके जो जाऊं। पाकिस्तान की एक्टिंग रिप्रेजेंट करें। एक छोटी सी चीज़ आपको सुना दूं? कर दें सर। मेरे वो बचपन में ना, हम लोग जो मोहल्ले में रहते थे, तो उस जमाने में ना ये छोटे बच्चे जो होते थे, वो बड़े मजे से उनकी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे। अब वो बच्चे खेल रहे हैं, बंटे खेल रहे हैं। अब बंटे खेल रहे हैं तो वो आपस में लड़ाई हो गई है उनकी, है जी। ये छोटी सी एक चीज प्लीज। पागल यार, थले 6 बंटे मैं ले गया मेरे, हरी चपेट मारा मैं तेरे मुंह ते, खबरदार है वो ये गल की थी तेले,
ਵੱਡਾ ਆ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਂਸਣਾ ਦੇ ਵੱਡਾ ਆ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਛਿਲਤਰ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਊਗਾ ਜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਤਾਬਿਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ थैंक यू सो मच अच्छा जी